बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 255 हिजरी बमकाम सामिरा 15 शाबान तुलुए फजर के वक्त आपकी वलादत हुई। आपका ज़माना दो ज़मानों पर मुश्तमिल है, एक को गैबत कुबरा और एक को गैबत सुगरा कहते हैं। गैबत सुगरा 70 साल पर मुश्तमिल रही, जो 260 हिजरी से लेकर 329 हिजरी तक ये ज़माना रहा। इस ज़माने में इमाम अलैहिस्सलाम के 4 नाइबीन ख़ास थे, जिसको नवाब अरबा कहते हैं। नवाब अरबा सबसे पहले उस्मान इब्न सईद, दूसरा मोहम्मद इब्न उस्मान और तीसरी नायब का नाम हुसैन इब्न रूह और चौथी नायब का नाम अली इब्न मोहम्मद सामिरी अलैहिर्रहमा। ये इमाम के नवाब अरबा थे। इमाम इनसे खुतूत के ज़रिए से और कभी कभी बिलमुशाफा इमाम उनसे मुलाकात करते थे और लोगों के वज़ाइफ और मसाइल इमाम तक पहुँचाते थे। इमाम इनके ज़रिए से, नवाब अरबा के ज़रिए से इन लोगों के मसाइल को हल करते थे। नवाब अरबा की ज़िम्मेदारी क्या थी? उनकी ये ज़िम्मेदारी, सबसे पहले उनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि इमाम की जगह को मख्फी रखे और लोगों के मसाइल, मोमिनीन के मसाइल, मुसलमानों के मसाइल को इमाम तक पहुँचाए। वजबात शरिया और वज़ाइफ शरिया को इमाम के हुक्म से मुस्तहिकीन तक पहुँचाए। ये इमाम की नाइबीन की ज़िम्मेदारियाँ थी। इमाम ने इन नवाब अरबा के अलावा 8 उकला को मुख्तलिफ शहरों में भेजे थे और उन उकला की ज़िम्मेदारी ये थी कि वो लोगों से वज़ाइफ और मसाइल लेकर नवाब अरबा तक पहुँचाए और नवाब अरबा इमाम तक इन मसाइल को पहुँचाए। इनके ज़रिए से, इन वकला के ज़रिए से लोगों के मसाइल को हल कर ले। इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ, ये वो हस्ती हैं, या हदीस में हैं कि पीर और जुमरात के रोज़ हर हफ्ते के आमाल इमाम तक पहुँचते हैं और शब कद्र में मुकम्मल साल के आमाल इमाम तक पहुँचते हैं। अगर हमारे आमाल अच्छे हो तो इमाम दुआगो होते हैं और अगर हमारे आमाल बुरे हो तो इमाम अफसोस करते हैं और रोते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ये वो ज़ात हैं, ये वो हस्ती हैं कि जब उनका नाम हम सुनते हैं तो हम इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के एहतराम में खड़े होकर अपने सर पर या अपने सीने पर हाथ रखते हैं। इमाम हश्तम के ज़माने में जब इमाम का नाम आता था तो इमाम हश्तम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम खड़े होकर अपने सर पर हाथ रखते थे। अल्लामा तलकानी फरमाते हैं कि क्या ये एहतराम की वजह से कि हम खड़े होकर सर पर हाथ रखते हैं? कहते हैं कि नहीं, बाकी आइमा भी एहतराम और फजीलत में आला मकाम रखते हैं, लेकिन इमाम मेहदी का नाम सुनकर हम अपने सर पर हाथ रखते हैं और सीने पर हाथ रखते हैं। इसकी वजह यह है कि हम वादा करते हैं, हम अहद करते हैं कि इमाम जब भी आपका ज़ुहूर होगा हम आपके ज़ुहूर के लिए आमादा हैं और तैयार हैं और आपके लश्कर में शहादत का दर्जा पाने के लिए हम तड़पते हैं। हम हाजिर हैं, हम तैयार हैं, हम लबैक कहते हैं। इसलिए मासूमीन की रविश थी कि जब भी इमाम का नाम लिया जाता था तो वो असहाब या मासूमीन इमाम के एहतराम में अपने सीने पर हाथ रखकर खड़े होते थे। जब इमाम ज़माना का नाम मुख्तलिफ मासूमीन के सामने जब आता था तो वो फरमाते थे, इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काश मैं इमाम मेहदी का एक सिपाही होता। वो अजीम हस्ती जो जवानाने जन्नत के सरदार है, वो आरजू रखते हैं कि मैं इमाम के लश्कर में होता।
امام جعفر صادق علیہ السلام کی برگاہ میں جب امام اپنے اصحاب کے سامنے امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کے اوصاف بیان کرتے تھے تو اصحاب ایک زبان ہو کر فرمایا کہ کاش ہم بھی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے دور میں ہوتے، ہم وہ زمانہ پاتے، ہم اس وقت امام کے لشکر میں ہوتے۔ دوستو عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال بجا لیں جو امام ہم سے خوش رہے۔ جب علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی طرف جب امام کا خط آیا تو امام نے ان کو متوجہ کیا تھا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ واجبات پر عمل اور محرمات سے پرہیز کر لیں، واجب کو اپنائیں اور محرمات سے بچے۔ پھر توقعات میں مختلف توقعات امام زمانہ کے خطوط میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کی طرف جب آتے تھے امام کے خطوط تو فرماتے تھے امام کہ اچھے اعمال کے ذریعے سے ہمارے قریب ہو جائے، ایسے اعمال بجا لے جو ہماری محبت کو ان سے قریب کر لے، اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے جو اعمال ہم سے ان کو دور کر لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال بجا لائیں جو ہم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے قریب ہو جائے۔